नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मनोज जी, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि समाज का विकास हमारा क्यों नहीं होता है। हमसे जो गए गुजरे थे, पैसे में भी कमज़ोर थे, दलित थे, उनके मुख्यमंत्री तक बने, उनके लिए पॉलिसी भी बना, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनके दो मुख्य कारण बताए। हमने कहा, सर देखिए, है क्या कि जिस समय दलितों की सरकार बनी, उनका सक्षम और बुद्धिजीवी वर्ग साथ आया। सक्षम और बुद्धिजीवी वर्ग ने आर्थिक रूप से सहयोग किया और लगातार लोगों को जगाने के मिशन पर चले। हमारे यहाँ सक्षम और बुद्धिजीवी लोग समाज को जगाते नहीं हैं, आर्थिक रूप से सहयोग भी नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गरीबों ने कैसे आगे बढ़ाए। हमने कहा, गरीब के पास चूंकि आर्थिक रूप से सहयोग करने का दलितों के पास पैसा नहीं था, तो उन गरीबों ने भीड़ के रूप में, लोकतंत्र में जो भीड़ होती है, रैली होती है, वहाँ पे सम्मेलन होता है, उस पर उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। हमारे यहाँ जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो समय नहीं देता, तो ना तो कोई समय देना चाहता है और ना तो कोई आर्थिक रूप से देना चाहता है, और बिना इन दोनों के आप किसी मिशन में कामयाब ही नहीं हो सकते। और तीसरी बात अगर मैं जोड़ दूं तो ये कह दूं कि अभी तक नियत के साफ लोग मिले भी नहीं हैं। जो मिला अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मिला। आप मुझे बताइए, आप चाहे बिहार से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, आप मुझे एक बात दिल से, अंतरात्मा से बताइएगा, क्योंकि मनोज मुसाफिर बनावटी बात नहीं करता है ना, बनावटी कपड़े पहनता है। मेरे पास एक टी शर्ट होता है, दो चार है, कमजोर हूँ पैसे से, तो मैं दिखावा नहीं करता कि सूट पहन के आ जाऊँ आपके सामने, वो काम नहीं। उसी तरह से आप अंतरात्मा की आवाज़ से बताइएगा मुझे एक बात, और मैं आपसे पूछूंगा। आप ये बताइए कि जब कभी आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में, मंडल में, जिले में, आपकी विधानसभा में कोई ब्लॉक प्रमुख बना, कोई मुखिया बना, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, तो कोई मंत्री बना, तो बनने से पहले जो उसका बिहेवियर समाज के लिए था, जो उसका व्यवहार समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के लोगों के लिए था, क्या बनने के बाद भी समाज के लिए वो ऐसे ही जीता था, या समाज के ऊपर विपत्ति पड़ने पे वो दुत्कारता था? आप सच बताइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को सुपर दिखाने के चक्कर में मंच पर तो खूब लंबी लंबी बात करता हो, लेकिन जब आवश्यकता पड़े उसकी, तो आवश्यकता पड़ने पे डांट दे, फटकार दे। हमको याद है जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो मैथ लगाते थे, तो मुझे याद है मैं मैथ में बड़ा अच्छा था, तो मैथ्स लगा लेता था एग्जाम्पल, उदाहरण देके, और सर जी से कोई क्वेश्चन फंस जाता था तो पूछ लेता था, और मेरे मास्टर साहब थे वो तुरंत डांट देते थे। डांटते ही नहीं थे, भगा देते थे, भगाते नहीं थे, मार भी देते थे। मैं बड़ा बेचैन हो जाता था, यार मैंने तो सवाल पूछा था, मास्टर साहब मार क्यों रहे हैं। बाद में प्रिंसिपल साहब एक थे, नए चेंज होके आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि जिस व्यक्ति को अगर किसी आंसर ना पता होता है, उत्तर नहीं पता होता है सवाल का, तो वो तुमसे दूर जाने के लिए वो झल्लाता है। गुस्सा और झल्लाहट उसी व्यक्ति के अंदर आएगा जब ज्ञान की उसके अंदर कमी होगी। अब ज्ञान की कमी है और तुमने वही सवाल पूछ दिया, तो वो क्या कहे कि हमको नहीं आता है। ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, इसलिए तुमको डांटेगा, फटकारेगा, झल्लाएगा, भगाएगा। ठीक उसी तरह से नेताजी लोग होते हैं अपने समाज के, काम नहीं कर पाएंगे, मंच पे तो कुछ फेंक दिया है लंबी लंबी, मैं तेली का राजा हूँ, तेली का शेर हूँ, फलान ढकान सब क्या क्या बोल दिया, और जब काम पड़ी तो हो नहीं पा रहा है, बस की बात नहीं है, नियत भी साफ नहीं है, अधिकारियों से संपर्क भी नहीं है, तो वो करते क्या है, गुस्साते हैं, झल्लाते हैं, डांटते हैं, वही उस मास्टर साहब की तरह जिसको नहीं आ रहा था। लेकिन सिर्फ नेता थोड़े दोषी है। समाज का विकास अगर नहीं होता है तो हर एक वर्ग की उसमें गलती होती है। नेता क्या है कि नेता हमारे यहाँ सिर्फ कपड़ा पहन लेने से और गाड़ी घूम लेने से अपने आप को नेता समझते हैं। दो चार होर्डिंग पे फोटो लगवा देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे और गाड़ी घूम लेंगे तो सोचेंगे मैं नेता हूँ। नहीं, नेता का मतलब होता है
कि आप जन निवारण केंद्र हैं और आपके पास क्या एसपी डीएम से संपर्क है, संबंधित थाने से इंस्पेक्टर से संबंध है, क्या आप उनसे अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं, अपने लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं? क्या आपके पास वकीलों की लेखपाल से संपर्क है, फौज है? क्या तहसील पे आपकी पैठ है? क्या आसपास के हॉस्पिटल जो होंगे उस हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आपके पास क्षमता है? क्या वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ से आपका परिचय है कि कोई बीमार पड़े तो वहाँ पे आप एंट्री करवा दें? तो पुलिस प्रशासन से लेकर लॉयर से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक क्या आपकी यहाँ पे अप्रोच है? अगर अप्रोच है तो आप नेता बनने लायक है, अप्रोच नहीं है तो आप नेता मत बनिए। खाली कपड़े पहनने से और गाड़ी लेने से नेता नहीं बन जाएंगे। दूसरी बात, आपकी नीयत क्या साफ है? आप सेवा भाव से नेतागिरी करना चाहते हैं कि कमाने के लिए नेतागिरी करना चाहते हैं, ये भी सवाल है। अगर आप कमाने के लिए करना चाहते हैं तो जाके थोक में व्यापार कर लीजिए, होलसेलर बन जाइए, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी खोल लीजिए, आड़त का काम कर लीजिए, नेता मत बनिए। नेता का मतलब सेवा भाव होता है। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में थे, छोड़कर देश को जगाने आ गए। भीमराव अंबेडकर इतने बड़े ज्ञाता थे और 12 विषयों में पीएचडी थे, तमाम भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन नौकरी विदेशों में ना कर देश को जगाने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए भारत में रहे। तो आपको सोचना है कि आप किस प्रकार से हैं। और आम जनता को मैं देखता हूं, जब उसका जमीन कब्जा होता है, उसके यहाँ कोई हत्या हो जाती है, कोई उसको मार पीट देता है, तब जाके वो नेता खोजता है अपने समाज का। लेकिन उससे पहले उससे कह दो कि यहाँ मीटिंग है, आ जाना, भीड़ दिखाना है समाज में, लोगों को मालूम चले कि ये समाज भी जाग चुका है, तो कहेगा क्या कि जाकर क्या करेंगे, क्या फायदा है उस मीटिंग में जाकर, हम वहाँ पे 4 पूड़ी खाने जाएंगे, अपना नुकसान करने जाएंगे, इससे सब 500 कमाएंगे। और वही 500 कमा के जब 10, 20, 50 लाख रुपए इकट्ठा करके कहीं जमीन खरीदता है और पूरी जिंदगी का इकट्ठा करके जमीन खरीदा और जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, अब मारे मारे फिर रहा है। तो जिस समय तुम 50,000, 50 लाख इकट्ठा कर रहे थे और तुमको बुलाया जा रहा था कि मीटिंग में आ जाओ, एकजुटता दिखाओ, उस समय तो नहीं आ रहे थे। उस समय तो तुम किसी को भाव नहीं देते थे, इज्जत नहीं देते थे, चंदा भी नहीं देते थे, समय भी नहीं देते थे, सहयोग भी नहीं करते थे, सपोर्ट भी नहीं करते थे, बुराई अलग से करते थे, गरियाते अलग से थे। अब कहाँ आ रहे हो? पूरी जिंदगी की कमाई लूट गई। तो ये समस्या है अपने समाज के लोगों के, आम पब्लिक में भी और अधिकारियों में। अधिकारी जब तक नहीं बनाए तब तक तो ठीक है, समाज करेगा, और जो ही बन गया उसका स्टेटस इतना ऊंचा हो जाता है कि अपने लोगों को पहचानता ही नहीं है। हाँ, पहचानेगा रिटायरमेंट के बाद, जब वो रिटायर्ड हो जाएगा, उसके बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे, तब आपके पास आएगा। अब अपने उसके बच्चे सब अधिकारी बन गए, अब आपके पास आएगा। समय बीत नहीं रहा है, रिटायरमेंट है तो पेंशन पा ही रहा है, 40-50 हज़ार लाख रुपया पेंशन पा रहा है। समय ज़्यादा है, रूम पे एसी रूम में बैठ हो नहीं पा रहा है, अब उसको माला की पहनने की आदत पड़ती है। कहाँ मंच मिले, कहाँ माइक मिले, और मैं माला पहनूँ, लोग मेरे नाम के जिंदाबाद करें और 50 लोग पैर छुएं। ये सोच है। तो आपको समझना पड़ेगा, इसमें हर बिंदु में कमी है। अपनी पब्लिक भी इस काम को वाहियात समझती है, अपनी पब्लिक भी समय नहीं देती है। जबकि दलितों घर आप देखिए ना, उनके अंदर वो आपकी कटाई कर रहे, मजदूरी कर रहे होंगे। जिस दिन रैली होगी अपने समाज के लोगों के, जन सम्मेलन होगा कहीं मुख्यालय पे, वो सारा काम धाम छोड़ के चले जाते हैं। वो तो खाने बिना मोहताज थे, लेकिन वो यूनिटी की पावर को समझते हैं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एकता में शक्ति है, एकत्रित हो, तो एकत्रित होने की वो बात समझते हैं। आप नहीं समझते, आपके पास फंसता है तब समझते हैं। आप समाज सेवा में तब उतरते हैं जब आपके बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं। अब सेटल्ड का मतलब 60-65 साल में आप कौन सा तीर मार लेंगे? आप कोई तीर नहीं मार पाएंगे। आप बुद्धिजीवी हैं तो आप युवा अवस्था 30-35 साल से एक्टिव होइए, तब कुछ कर पाएंगे। और नेता हैं, सेवा भाव रखिए। खाली आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं कितना अमीर बन जाऊं, इससे नहीं होता है राजनीति। वो लोग पहचान जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बिंदुओं पे सुधार की जरूरत है। आप साथ दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा।